तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि 12th यानी हर बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉपिक्स रेडियस यानी किरण है। ये चैप्टर 8 का टॉपिक है। तो ये हम इसको बताते हैं शॉर्टकट में याद करने की ट्रिक। इससे हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैंने 12th में दिया था एग्जाम 2025 में। दोस्तों उसमें आया था दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोड क्या होती है। तो दोस्तों मैं आज किरण और इसकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति को पूरे ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट क्लियर कराने वाला हूँ। सबसे पहले आइए किरण को नाम लिख लेते हैं। मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद उसका नाम लिखूंगा। गायक पद असुर। दोस्तों ये है हमारा ट्रिक। अब देखिए किरणें 7 होती हैं, बस इससे इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। गाय पद असुर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं अभी इसके ऊपर यहाँ पर मैं बताऊंगा मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं उस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी और यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य कैसे करना है। सबसे पहले मैं लिख देखिए दोस्तों, गा से क्या हो जाएगा गामा किरण। ए से एक्सरे। पा से पराबैंगनी। दा से दृश्य प्रकाश। यही दृश्य प्रकाश दोस्तों 2025 में आया था। उसके बाद अवरक्त। उसके बाद सूक्ष्म प्रकाश यानी सूक्ष्म तरंग, सॉरी दोस्तों, सूक्ष्म तरंगे। उसके बाद रेडियो। ठीक है दोस्तों, देखिए इस ट्रिक के माध्यम से मैंने ये सभी किरणों को याद करने का ट्रिक बता दिया आपको। बहुत ही इजी है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर तरंग दैर्घ्य बताऊंगा। तरंग दैर्घ्य जिसे हम लोग इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं दोस्तों। इतने में तरंग दैर्घ्य बताऊंगा और यहाँ पर मैं आवृत्ति बताऊंगा जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें मतलब कि जो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में क्या कॉमन चीज रहने वाला है। देखिए जैसे कि 1 × 10⁻⁻14 होता है, ठीक है। तो ये जो 10 है ये हर उसमें कॉमन रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ। पहले यहाँ मैं ट्रिक लिखूंगा, उसके बाद यहाँ ट्रिक से देखिए कैसे मैं बनाऊंगा ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी। ये दोस्तों देखिए 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है और 7 किरणें भी हैं। सबके पास एक काम ये आपको रफ कार में करना है बोर्ड पेपर में, अगर इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी यहाँ पावर मैं लिखूंगा, थोड़ा इसको सटा कर जिससे की जगह हो जाए। अब यहाँ पर जैसे इसी के सामने आप मत लिखिएगा, थोड़ा हल्का ऊपर लिखिएगा। 14 13 10। अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ तो सॉरी सॉरी थोड़ा। देखिए दोस्तों, पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें है नहीं है शुरू से। देखिए 14 हो गई, उसके बाद 13, उसके बाद 10। अब 77 तो होगी ही दोस्तों, फिर 7, फिर 7, फिर 3, फिर 1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बस एक लाइन का बन गया था अंक। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 है तो यहाँ मैं 1 लिखूंगा, फिर 1,
फिर 6, फिर 4, फिर 8, फिर 1, फिर 3। अब इंटू मैंने क्या बताया था, 10 सब में कॉमन रहने वाला है, इंटू करके सब में 10 आप खटाखट जल्दी जल्दी कर दीजिए। दोस्तों अब इसकी पावर मैंने यहाँ लिखी है ना 14, यहाँ सब में आपको माइनस लगाना है, -14, -13, -10, -7, -7, -1। अब देखिए यहाँ से का चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ना ये तरंग दैर्घ्य 1 इंटू 10⁻14 से लेकर इतने 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 मीटर तक होगी। अभी आगे वाला भी दोस्तों मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये दोस्तों आगे वाले किस तरीके से, बस आपको इसी संख्या से ध्यान देना है। ये जो 6 है दोस्तों, ये थर्ड नंबर में यहाँ जो 6 है ये लास्ट में हो जाएगा और बाकी सब सेम रहने वाला। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 1 4 8 1 3 6। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो ये तो आराम से बना ही लेंगे, बस ये 6 यहाँ लास्ट है, बाकी सब सेम वही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ऊपर मतलब कि जैसे यहाँ घात जैसे इसमें लिखे अब इसमें भी लिखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ लास्ट बस में ये प्लस में 2 रहेगा बस। ठीक है दोस्तों, इसको आपको तो ये एक एक चीज है तो ये आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे बड़ी संख्या है 10 करेंगे, अगर हम 1 कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 1 कर देंगे क्या 0 8 8 फिर बड़ी एक छोटी हो गई, फिर वो एक छोटी तो कोई है ही नहीं दोस्तों। यहाँ 10 फिर 8 फिर 7 7 3 1 फिर प्लस। ठीक है दोस्तों, ये प्लस में दोस्तों सब माइनस में है, थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ एक एक मैंने लिख रहा हूँ खटाखट, 1 1 4 8 1 3 6। अब मैंने क्या बताया था, सब में कॉमन 10, सब में कॉमन 10 रख दो दोस्तों। अब सीखा यहाँ रख देते हैं, 10 है, -10 -8 -7 -7 -10 -8 और यहाँ +2 प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ मीटर आप लोग लगा देंगे ऐसे ऐसे। दोस्तों ये रहा हमारा तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का ट्रिक दोस्तों। दोस्तों कुछ भी नहीं, आप यहाँ जहाँ 3 से 4 बार या एक आध 2 दिन हफ्ते हफ्ते याद करें दोस्तों, याद ही हो जाएगा। अब आती है बारी आवृत्ति की, जिसमें दृश्य प्रकाश का जो है 2025 में आया था। अगर 2025 में आवृत्ति के बारे में आया था, तब इस बार तरंग दैर्घ्य के बारे में आ सकता है, जरूरी नहीं है दोस्तों। तो मैं लोग आवृत्तियों को भी याद कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 500 हर्ट्ज लिखना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 500 किलो हर्ट्ज, ये जेड है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब इसकी पावर, अब देखिए ये सबसे लास्ट वाले का है दोस्तों, रेडियो तरंगे का। ठीक है, अब एक शब्द हम कानून लगा लेते हैं, 5 किरणों का ऐसा है, 5 किरणों का 1 2 3 4 5 3 4 5 6 6, सॉरी दोस्तों यहाँ 6 है, 7 तरंगे है ना, तो ये 7 में का ये हो गया। ठीक है, अब इसकी पावर लिखने वाले हैं। दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो यहाँ कामा थोड़ा सीक्रेट खतरनाक है, 18 फिर 16 फिर 4 14।
14 के बाद दोस्तों यहाँ 11, फिर ये 9, ये है दोस्तों। अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, मैं इसका आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं हम। एक, 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 4, 3, 1, और यहाँ 500 है, ये वाला 500 यहाँ लास्ट में लिख देते हैं। 500 के एच जेड, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर लास्ट में, यहाँ से 1000 के एच जेड। ठीक है दोस्तों, अब इंटू सब में 10 कॉमन करिए जल्दी जल्दी। पावर दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों जितने पावर है सब प्लस में रहनी, इसमें माइनस से नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, 18, 16, 4, 14, 11, 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। दोस्तों मुझे ज्यादा पढ़ाना नहीं आता है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, लिखेंगे हम लोग 11, 57, 31, ये 2, 3, 4, 5, 6 सब में कॉमन लगा देंगे दोस्तों। और यहाँ पर 1000 जो कि मैंने अब लिख दिया है दोस्तों, जरूरत नहीं है इसकी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी 2 दशमलव जोड़ी में पहले 22, फिर 20, फिर 17, फिर 14, फिर 14, फिर 12। ठीक है दोस्तों, तो और इजी है। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, 1, 1, 5, 7, 3, 1, बाकी तो अपना लिखा ही है। इंटू 10 सब में जल्दी कॉमन कर देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ 22 है, 22, 20, 17, 14, 14, 12। ये रहा दोस्तों हमारा आवृत्त। दोस्तों 2025 में जो आया था ये दृश्य प्रकाश, पूछा था दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि, तो आवृत्ति देखो कौन सा है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। दोस्तों ये आवृत्ति का मैंने 2025 में केवल दोस्तों यही लिखा था, मेरा आंसर सही था। मैंने एक पेपर दिया और आया मिलाया तो यही चीज था, तो ये दोस्तों मेरा सही था। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं आपको केवल यही तक लगता है कि 10 इंटू 14, और यहाँ वो भी लिखना है दोस्तों, ये अच्छा जेड हर्टज जिसे हम लोग कहते हैं, फ्रीक्वेंसी की मात्रा क्या होता है, हर्टज। हम लोग यहाँ पर लास्ट सम में एच जेड लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों किलो हर्टज में आप लोग इसे बदल भी सकते हैं हर्टज में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये रहा हमारा पूरा टॉपिक। अगर ये आप ये तैयार कर लेते हैं तो 12th का एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको क्या पता है कि क्या गामा बस का थोड़ी ना आ सकता है कि आप गामा बस का एक लाइन से आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत जाएगी दोस्तों, इतना सारा ये टॉपिक रहता है। इसकी मैं पीडीएफ आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप उसको वहां से देख के अपना लिखो। नोट्स में मैंने जो लिखा था वही आपको पीडीएफ में देने वाला हूँ। बाकी यहाँ मैंने लिख दिया है, आपको समझा दे किस तरीके से ये ट्रिक वर्क करता है। बाकी रेड का नाम याद भी यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और, मैं यहाँ पर अभी वो नहीं लिखा हूँ, मतलब कि इनकी खोज किसने की, जो पीडीएफ रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि इसकी खोज किसने की है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।